गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग अपने यहाँ यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बाद का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एरर्स, इसका नाम है एरर्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग यूनिट है और ये कैलकुलस जो हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, उसकी हम इसमें हेल्प लेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालो, 2 क्लास में खत्म होगा। हेडिंग डालो, एरर इन एडिशन। एरर इन एडिशन। अच्छा, जो एरर्स हम पूरे चैप्टर में लेके चलेंगे दे आर स्मॉल। एरर इन एडिशन, तो सपोज करो S इक्वल टू A प्लस बी, मतलब कोई चीज, दो चीजों का सम हो रहा है A प्लस बी। अब A के जो मेजरमेंट है, A में जो एरर आ सकता है मेजर करने में, A कोई वैल्यू है जिसमें एरर है प्लस माइनस डेल A। B के मेजरमेंट में जो एरर हो सकता है वो ये है। तो जो सम में एरर आएगा, पहले तो इसमें बताओ ये ऐसे लिखेंगे, तो इस हिसाब से जो इसमें एरर आ रहा है, मेजरमेंट इन दिस, वो इतना है। तो अगर कोई इसमें पूछता है कि मैक्सिमम एरर क्या हो सकता है आपके मेजरमेंट में, जो भी आप चीज वैल्यू को मेजर कर रहे हो उसमें मैक्सिमम एरर क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम तब होगा जब दोनों का ऐड कर दो। तो ये क्या आ गया, एरर एस के मेजरमेंट में। तुम समझ गए, और ये एरर्स को हम स्मॉल मानेंगे। इतना लिख लो बेटा, ये तुम समझ रहे हो, तुमने किया हुआ डिफरेंशिएशन। कई स्कूलों में डिफरेंशिएशन के बिना कराए एरर करा देते हैं, पता नहीं कैसे। प्रख्या, तुम्हारा केमिस्ट्री का टाइम चेंज हो गया? यस सर। अब कब ले रहे हैं सर? सर MWF को ले रहे हैं। क्या टाइम पे? 6 से 8। हाँ बेटा। 6 से 8 ले रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, फिर ठीक है, अब तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तुम्हारे पास पढ़ने का भी समय हो गया। गुड। हम्म। अब इस पे एक सवाल दूंगा बेटा, जब भी लिख लो, पहले 2 क्वेश्चन देंगे, उससे आ जाए एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बल्कि 2 दे देंगे चलो। दिस इज द मैक्सिमम एरर इन एस। इतना लिख लिया तो फिर मैं आगे एक थ्योरी पॉइंट और बताऊंगा। यस सर, लिख लिया। What is maximum percent error in measurement of S in सर क्या करोगे बेटा, जब हमें बताओ, हमें परसेंट एरर निकालना है, तो हमने 10th क्लास में सीखा है किसी भी चीज में अगर परसेंट चेंज निकालना है, तो जो ये आपने मेजर किया, इसको अगर आप एस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, परसेंट एरर। मतलब एरर अपॉन द वैल्यू ऑफ एस इनटू 100 इज व्हाट, परसेंट एरर। तान्या क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ईशान? यस सर। गुड। सौम्या? यस सर। गुड। अब हम सवाल लेते हैं। लिख लिया बच्चों मेरे? सर 2 मिनट थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए।
लिखिए तो बता देना। कितनी देर लगाओगे? सर लिख लिया। सर लिख लिया। रजनी डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। सपोज करो एक स्क्वायर है, आई एम गिविंग यू अ प्रॉब्लम। ये एक स्क्वायर है और इसकी जो साइड्स हैं इतना लिखो, डायग्राम मत बनाओ, लिखो इन अ स्क्वायर, डायग्राम मत बनाना। इन अ स्क्वायर द लेंथ ऑफ अ साइड इज, the length of a side is 2 plus minus 0.01 meter. 2 plus minus 0.01 meter. मेरा एक ही क्वेश्चन, पहला पार्ट, find the maximum error in the perimeter. Find the maximum error in the perimeter. Find the maximum error in the perimeter. तो अब सबसे पहले मुझे बताओ पेरीमीटर क्या होता है? 4L है ना बेटा, 4L होता है। अब इसमें अगर एरर निकालना है तो सबसे पहले तो ये लिखो, तो जो एरर है, दिस इज द एरर। मतलब आपका जो पेरीमीटर के मेजरमेंट आएगा उसमें इतना मैक्सिमम आप एरर कर सकते हो, पूरा उसका साइज को, पेरीमीटर को मेजर करना। इसका बी पार्ट, फाइंड द मैक्सिमम, बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। फाइंड द मैक्सिमम परसेंट एरर, फाइंड द मैक्सिमम परसेंट एरर in the measurement of perimeter. तो परसेंट एरर कैसे निकलेगा? ये लिखो, ये लिखो, इंटू 100 करो। सबसे क्या दूंगा? एरर इन एडिशन, एरर इन सब्ट्रैक्शन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर, सब बढ़िया तरीके से और बहुत इजी है। और क्योंकि डिफरेंशिएशन हमने कर लिया तो ये भी तुमसे बन जाएगा। सर आप एक और बार समझा देंगे? क्या समझाऊं बेटा, बताओ कौन सा पार्ट? सर दोनों पार्ट, तो पहला वाला मतलब। बेटा पेरीमीटर तुम्हें पता है ना, एक्स स्क्वायर का क्या होता है? सारे सम्स का साइड। ये पता था कि नहीं? पेरीमीटर तो 4L हो गया। यस सर। तो अब इसमें अगर एल में कुछ एरर है तो पी में भी कुछ एरर होगा, तो पी प्लस जेल पी इक्वल टू 4L प्लस जेल एल। अब ये सब इसमें से 2 में से 1 को घटा दिया, 2 में से 1 को घटा दिया तो डेल पी। बेटा अपने माइक, अपनी वो वेबकैम ऑन करके रखा करो। इसमें से इसको घटा दिया तो डेल पी बचा, इसमें सेकंड में से 1 को घटा दिया तो डेल पी बचा। तो अच्छा तुम समझ नहीं पाई कि सब्ट्रैक्ट कैसे कर दिया मैंने, जस्ट अ सेकंड। मुझे लगा डिफरेंशिएशन अपन ने किया था ना बेटा, तो थोड़ा भूल गए। अब आ गया 100 में समझ में? हाँ सर, हाँ सर। है ना? तो ये आ गया
लिख लो। लिख लिया सर। एक और। अनिमेशा क्लियर था ना बेटा? यस सर। ये आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। अच्छा रुको, ज्यादा रुको। देखो find the maximum error in the perimeter of rectangle. Find the maximum error in the perimeter of the rectangle. Should I do it? थोड़ी हिंट दूं? सारी चीजों का सम ये पेरीमीटर होता है। अब अपने आप करो और मुझे मैक्सिमम एरर बताओ। मैक्सिमम में सारे एरर्स को जोड़ के काम करा जाता है। यू हैव टू ऐड। बेटा मैक्सिमम तभी होगा जब सारे एरर्स जुड़ जाएंगे। मैक्सिमम तभी होगा ना सारे जुड़ जाएंगे। इतना आपका मेजरमेंट में एरर है। इसका बच्चों बी पार्ट। What is the percent error in the measurement of perimeter? करो। कैसे करोगे? ऐसे करेंगे। तो 0.42% आ रहा है। अभी देखते हैं बेटा जी। यस सर 0. नहीं कैसे? कुछ गलत बता रहे हो शायद। 6/14 आ रहा है मेरा तो, परसेंट अगर निकालेंगे तो। यस सर मेरा भी 6 सर हम आ रहा है। डेसिमल में डेसिमल में निकाल के। 0.4। अच्छा अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। वेरी इजी टेस्ट, तुम्हें बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, मैं करा दूंगा तुम्हें। तो एरर इन एडिशन सिखा दिया। ऐसी सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं चलो।
क्लियर करते हैं बेटा? सब अपना वेबकैम ऑन रखा करें और जब मैं चाहता हूं कि जब बोले तो मैं शक्ल देख ले। हेडिंग डालो, एरर इन सब्ट्रैक्शन, एरर इन सब्ट्रैक्शन। Find the maximum error in S. Find the maximum error in S. तो तरीका यही है बेटा, रुक जाओ। अभी रुक, पहले देखो ध्यान से। ये लिखा, जब मैक्सिमम की बात होगी तो सारे एरर्स को जोड़ दिया जाएगा। बेटा ध्यान रखना, सारे एरर्स को जोड़ के सॉल्व करेंगे, इससे ज्यादा एरर एस में और हो नहीं सकता। सारे एरर्स को हम जोड़ देंगे। कहीं डाउट हो तो पूछ लेना। इसका बी पार्ट, what is the maximum percent error in S? What is the maximum percent error in S? करो। नीचे क्या लिखूं? नीचे बताओ क्या लिखूं डिनोमिनेटर में? 6। गलत गलत गलत, 6 नहीं लिखेंगे। एस में 4 - 2 लिखेंगे बेटा। एस इज 4 - 2। आई बात समझ में? एरर में सारे एरर्स को जोड़ देते हैं, बट नॉट एक्चुअल वैल्यू ऑफ एस में थोड़ा ना तुम दोनों को ए और बी को जोड़ दोगे। जब लिखा है ए माइनस बी तो माइनस ही करोगे ना। एरर इन एडिशन हो गया, एरर इन सब्ट्रैक्शन हो गया। थोड़ी देर के बाद इसी में जाएंगे और ये पावर आएगी। 2 केसेस क्लियर हो गए। अब देखो, अब तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा। तुम लोग कह रहे सर तो आपने सिखाया था हमको। लिख लो, तुम कहोगे आता है, कितना आसान है। क्यों ऋषित, तुमने पढ़ लिया था एरर वहां पे? ऋषित फिट जी में करा दिया था? यस सर, यस सर। डिफरेंशिएशन के पहले कराया था कि बाद में कराया था? पहले। डिफरेंशिएशन के पहले कराया है? यस सर। बताओ। डिफरेंशिएशन के पहले कराया तो फिर कैसे समझोगे? सर ऐसा ही प्लस माइनस अरे जैसे। कुछ नहीं, ये फिर y = x² कैसे किया होगा? लिखो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड, पहला पार्ट, फाइंड मैक्सिमम एरर इन y। फाइंड मैक्सिमम एरर इन y। थ्योरी लिखो। We will use the differential concept. We will use the differential concept because the errors are small.
तो मेरे को बता दो, डिफरेंशियल करेंगे, ऐसे लिख लो। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, याद है कि नहीं ये रूल, डिफरेंशिएशन का ये रूल याद है कि नहीं? डिफरेंशिएशन का ये रूल याद है कि नहीं? बोलो। सौम्या क्लियर हुआ? यस सर। अभी मैं बेटा अभी क्लियर हुआ ये? यस सर। मरदनी? हाँ अब देखो, अब मेरे को dy निकालना है, dy इज एरर, x की जगह 4 डालो, डाल दिया सर, और dx की जगह ये लो आ गया, एरर आ गया। इसका बी पार्ट, फाइन फाइन the maximum percent error in y, find the maximum percent error in y। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर इसका जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्यों नहीं डिफरेंशियल कॉन्सेप्ट यूज किया? वो भी करेंगे बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं, अभी करेंगे, उसी पे वापस भी जाएंगे। हाँ, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंट एरर इन y? जीरो पॉइंट फाइव। वेरी गुड, ये लो। एक और करेंगे, तुम सब कर सकते हो, मुझको पता है। इतना डिफरेंशिएशन करने के बाद एरर्स करना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर स्मॉल एरर्स के ऊपर बेस्ड है। Find the maximum error in y. Find the maximum error in y. आगे करो, याद है ना रूल? इस बार dx यहाँ रख लिया ऐसे, याद है कि नहीं? है तो सबको याद ही होगा ऑब्वियसली। इसका बी पार्ट है, फाइंड परसेंट एरर इन y। फाइंड परसेंट एरर इन y।
हाँ बच्चों जी, एरर बताओ, मुझे कौन बताएगा आंसर? 0.25। सब सॉल्व करोगे? करो बेटा। हाँ वेरी गुड। सौम्य हुआ बेटा? यस सर। अनन्या? अनन्या हो गया था? Yes, sir. वैभव? वैभव हो गया था? थोड़ा सा आंसर निकालना बच गया था सर। अच्छा। तान्या? तान्या नहीं चल, उसकी क्लास है कहीं कुछ। अगला सवाल, वन मोर। अभी इसी में फिर मल्टीप्लिकेशन पे भी चले जाएंगे, अभी तो बेसिक सीख रहे हैं हम लोग। फाइंड मैक्सिमम एरर इन y। फाइंड मैक्सिमम एरर इन y। डिफरेंशियल करो। अरे सर कितना आसान दे दिया आपने, इतना आसान मत दो। अब देखो ऋषि, तेरे को एरर समझ में आने लगा ना? वहां तो कुछ भी पढ़ाते हैं यार, वो तो केवल जितनी बड़ी कोचिंग है वो तो केवल बड़ी नाम की भर की है। फाइंड द बी पार्ट। सर ये सब्ट्रैक्ट और ऐड में डिफरेंस मतलब कैसे समझ में आएगा, क्या करना? कोई नहीं, कुछ नहीं आएगा, कोई एरर नहीं, मैक्सिमम में कोई फर्क नहीं आएगा। इसका बी पार्ट, फाइंड द मैक्सिमम परसेंट एरर इन y। अरे सर अब आ गया मेरे को समझ में। अगला क्वेश्चन, अप्लाई एप्लीकेशन के साथ। क्लियर कर दें? यस सर। रेडियस ऑफ सर्कल
2 plus minus 0.01 meter. Find the maximum error in the area. सर एरिया क्या होता है? एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो डी ए लिखो। ये आ गया मैक्सिमम एरिया में एरर। आया समझ में सबको? मुझको पता है आ गया होगा। इसका बी पार्ट, what is the percent error in area? What is the percent error in area? सबको निकालना है बेटा। एक और देता हूं। क्लियर कर दे? बोलो बेटा, क्लियर कर दूं? ईशान, इज इट क्लियर? अनवी बेटा तेरे को क्लियर हो गया ना अच्छे से? अनिमेशा क्लियर हुआ? Yes, sir. प्रज्ञा बेटा, प्रज्ञा? यस सर। चलिए अगला सवाल। मैं आज होमवर्क दूंगा, कल तो नहीं दिया था। करो। किस किस को वॉल्यूम का, बॉल के वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं पता? ये होता है, सॉरी, ये लो हो गया, एरर निकल गया। कितना इजी है, कितना तन्ने तेरे समझ में आ रहा है कितना इजी है? स्कूल में नहीं समझ में आ रहा था शायद। ये हो गया 16, 16 को सिंप्लीफाई किया। तान्या समझ में आ गया? तान्या तो अच्छा क्लास में नहीं है ना? इजी। इसका बी पार्ट, फाइंड
कैसे करेंगे? सर 1.5%. अभी देखते हैं बेटा, मुझे करना पड़ेगा। है ना इंटरेस्टिंग? मुझे तो Yes, बहुत sir. अच्छा समझ- 1.5%. हाँ, 1.5% आ गया। एरर इन एडिशन, उसके साथ परसेंट एरर, सब्ट्रैक्शन। अब हम मल्टीप्लिकेशन पे चलेंगे कि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कैन आई क्लियर दिस? अब सपोज करो ए स्क्वायर इंटू बी लिखा है और ए की वैल्यू है अभी बस ये क्वेश्चन है, अभी तो मत कुछ करना, पहले लिखो। अच्छा लिख लो, चलो फिर एक साइड में समझा देंगे। फाइंड मैक्सिमम एरर इन y। फाइंड मैक्सिमम एरर इन y। तो अब थोड़ा सा यहां चले रिवीजन करने। दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। अगर हम डिफरेंशियल करना सीखे थे याद आया कि नहीं आया? बोलो याद आया कि नहीं आया? पहले लिखो, वापस से लिखो, ये लिखो रूल। तो लिख लिया बच्चों? ये रूल लिख लिया? एक रिवीजन कर लें, एक सवाल का रिवीजन कर लें यहाँ पे। नहीं, अब रिवीजन नहीं कर रहे, अब सीधे सवाल यहीं पे जाएंगे। अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। अब देखो, dy लिखा, पहले ए स्क्वायर को छोड़ो, बी की क्या पावर है, इसका डिफरेंशियल बोलो पहले क्या होगा। इसका 1 1 होगा और साथ में डी बी लिख 1. देंगे। ए स्क्वायर का डिफरेंशियल बोलो क्या होगा, ए नहीं 2a। और साथ में डी ए लिख देंगे। और अब वैल्यू डाल देंगे, भी 3 4 करा देंगे तो तुम बोलोगे हो गया। बी में यहाँ 4 आया, 4। सर वहाँ DA क्यों लिखा है? बेटा वो डिफरेंशियल करा है ना। अब यहाँ पे तरीका यही है, मतलब अगर बी का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 डी बी। याद करो। अच्छा तुम मुझे अगर बताओ, अगर मैं डी ए से डिफरेंशियल, इस फंक्शन को अगर डी ए से डिफरेंशियल करता तो ऐसे लिखता ना डी। अभी बस उसको ऐसे याद रखो, ऐसे करना है, जी सर. बस अभी ऐसे याद रखो।
बी पार्ट, इसका बी पार्ट, फाइंड द मैक्सिमम परसेंट एरर इन वाई, 1.5%. पहले dy की वैल्यू निकाल लो, dy की वैल्यू तो आपने निकाल ली 0.24, अब y की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर हुआ 4 और b का नंबर है 4, 6 से कट रहा है, 1.5% आया बेटा जी। नेक्स्ट वन क्लियर कर दें। Find the maximum error in y. तो मैं तुमसे बोलूंगा तुम फिलअप करना। पहले a स्क्वायर को एज इट इज लिखो, b क्यूब का बताओ क्या लिखें। b 3b square 3 b square साथ में क्या लिखूं और b db प्लस ईशान a स्क्वायर का डिफरेंशियल बताओ क्या होगा। ईशान, अग्नि, 8a d क्या बोल रहे हो? सर 8a और d नहीं नहीं, 4b क्यूब तो हो गया, a स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा 2a da, a स्क्वायर का 2a da। अब वैल्यूज डालो, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू b का स्क्वायर 1 का 1 इंटू db, b का क्यूब 2 इंटू a इंटू, ये हो गया 12, ये हो गया 12, ये 4, करो सॉल्व 16, यही होना चाहिए ना, कैलकुलेशन करके देखो जरा। यस सर यही है। है ना, इसका बी पार्ट। फाइंड परसेंट एरर इन वाई।
तो 7%. सबको करना है तो dy अपॉन y इंटू 100 dy है और नहीं बेटा कुछ मुझे लग रहा है आपने एरर बता दिया आंसर। Yes, sir. 7%. कितना आ रहा है? 7%. 7 आ रहा है क्या? ये इसको डिवाइड करने 112 डिवाइड बाय 16 7 है क्या? Yes, sir. तुम लोग की मैथ से बड़ी तगड़ी है। अरे वाह, मैं तो कैलकुलेटर से चेक करा। एक और अब आ रहा है बेटा ऋषभ जी समझ में क्या होता है एरर निकालने का तरीका? Yes, sir. गुड। वन मोर। अरे सर आप तो कितना मुझे देते जाओगे, खत्म ही नहीं कर रहे हो। अभी एक माइनस पावर का भी लेंगे। फाइंड द मैक्सिमम एरर इन y। अब रुकिएगा, पहले a और c को साथ लिखो, b स्क्वायर का करो। बोलो b स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा? 2b. 2b. आगे db, फिर 2b स्क्वायर c लिखो। a का डिफरेंशियल बोलो क्या होगा? a का, a की पावर 1 है, बोलो क्या होगा? a का डिफरेंशियल DA. बोलो 1, 1 इंटू डी। c का डिफरेंशियल बोलो क्या होगा? c की पावर 1 है, dc हो गया। अब डाल देना, सॉल्व हो जाएगा। अब डाल दो वैल्यूज, a में डालो 4, c में डालो 2, 2, b में डालो 1 और db में डालो b स्क्वायर 1 का स्क्वायर, c में 2, da में डालो, a में डालो 4, 1 स्क्वायर dc। बस सॉल्व मत करना, तुम समझ गए हो क्या करना है। ये अंडरस्टूड, चाहो तो कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी करूंगा तुम भी करना। ये हो गया 2, 16, 0.02 प्लस 4 इंटू 0.01 प्लस 8, 64। कितना इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक समय में पढ़ाता नहीं था ये चैप्टर। नहीं 0.76 होगा ना, 0.76 होगा। इसका बी पार्ट कल खत्म करेंगे, कल क्लास में
इसका बी पार्ट, फाइंड द परसेंट एरर इन y, फाइंड द परसेंट एरर इन y। पहले y की वैल्यू निकालो। a में आया 4, b स्क्वायर में आया 1 स्क्वायर, c में आया 2। अरे नहीं, ये तो उल्टा हो गया, ये नीचे आएगा, सॉरी, ये तो नीचे आएगा। dy में सर 4.75% है। कितना होता है ये? तुम कैलकुलेटर का यूज कर रहे हो क्या? नो सर, खुद कैलकुलेट किया। 4.75। ये लो जी। होमवर्क कल मिलेगा। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो इंटीग्रेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप उसके और क्वेश्चंस दे सकते हैं क्या? इंटीग्रेशन का होमवर्क नहीं दिया मैंने? सर दिया था उसमें, लेकिन काफी प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व क्यों आ करने। रही है? तू तो 2 जगह पढ़ चुका है, वहां भी पढ़ा हुआ है। सर वहाँ का तो ना के बराबर ही था, अच्छा, तुम्हें मतलब। क्या दिक्कत आई मुझे बताओ, दिक्कत क्या आ रही है? सर वो अप्रोच नहीं समझ आ रही है, मतलब ट्रिग्नो अरे के क्वेश्चंस में। टिग्नो के तो करने ही नहीं है, टिग्नो के नहीं करने, केवल बेसिक साइन उसके करने, एक्स वाई एक्स वाले पावर। ट्रिग्नोमेट्री अभी छोड़ दो, अभी मेरे को जरूरत नहीं ओके पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री। तुम्हें अगर वो याद है कि एक्स स्क्वायर का क्या होता है, तो मैं और बना दूंगा तुम्हारे लिए, दे दूंगा 2 4 5 10 5 6 और बना, अभी टाइप कर दूंगा क्लास के बाद। ठीक है सर। एक और करो। अभी तक सारे मैंने प्लस वाले पावर के दे रहा था मैं। Find the maximum error in y. एक सेकंड रुकना। हाँ करो, बोलो b का डिफरेंशियल बोलो। अरे सर ये तो आसान है, हमें याद था। अब जो मेन इतना लिख लो, फिर बताऊंगा कि कहाँ बच्चे गलती करेंगे इसमें। इतना लिख लो पहले। लिख लिया बेटा? अब देखो a में डालो, जो मेन चीज है वो ध्यान रखना। हमने सिखाया था जब भी मैक्सिमम मेरा निकालना है, सब प्लस करना है, तो इसको भी प्लस कर देंगे, यहाँ पे इसको माइनस लेके प्लस लिख देंगे।
ये लो, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। सबको क्लियर होना चाहिए कि जब भी मैक्सिमम सारे एरर्स को प्लस करेंगे, ये हो गया 4 का रूट 2, 4 का रूट 2 और 2 का क्यूब 8। This is the maximum error in y. सर ये कैसे निकाला, एक बार फिर से समझा देंगे? कौन सा पार्ट बेटा बोलो? क्या समझा? मैक्सिमम एरर इन वाई। कुछ नहीं बेटा, वो तो कुछ नहीं, मैंने बस ये करा था, ये 2 लिखा था, 2 तो कट गया, a की वैल्यू 2 है, देखो यहाँ पे a की 2 स्क्वायर। फिर जब मैक्सिमम एरर निकाला तो प्लस कर देते हैं, तो यहाँ माइनस की जगह प्लस कर दिया। b कितना है 4, तो 4 टू द पावर 3/2 माइनस में था तो नीचे आ गया। db बोलो कितना है 0.02 प्लस 2, b की जगह 4 माइनस में थी पावर, रूट नीचे आ गया। 2 a की जगह 2 डाला और da की जगह 0.01 डाला। सर 4 टू द पावर 3/2 8 कैसे होगा? 3/2 8 नहीं बेटा, 4 का 4 का रूट बोलो कितना होता है, तो 80 तो होगा ये। अरे 4 का स्क्वायर रूट। ओके सर समझ आ गया हाँ। इसका भी पार्ट। सर dy 0.05 होगा ना? क्या चीज बेटा? सर dy हाँ सॉरी। इसका बी पार्ट। फाइंड find the percent error, find the maximum percent error in y. Find the maximum percent error in y. तो dy आपने निकाले, dy याद रखना 0.05 है। y ये आ गया। आई होप सबको समझ में आया है और अच्छे से आया है। तुम अपने दूसरे फ्रेंड्स लोगों को बोल सकते हो YouTube पे मेरे लेक्चर्स मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। कल का अच्छा ये हो गया।